हेलो बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड विज्ञान के अध्याय 1 से जुड़े उन प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक देंगे जिससे आप समीकरण को संतुलित करना 10 सेकंड में आप संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं दूध, पानी, चीनी, अदरक। इन सब चीजों को यदि हम उबाल देते हैं तो ये एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसको हम चाय कहते हैं। यही आपकी क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम केमिस्ट्री भाषा में बात करें तो जैसे मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन से दहन करते हैं, यानी जलाते हैं। जलाने के बाद में जो आपका निर्माण होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो नए तरीके से बनता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका बन जाएगा। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, परिभाषा आप लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक, तो चलिए रासायनिक समीकरण देखते हैं क्या होता है। समीकरण को हम देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ पदार्थों को प्रतीक व संकेत द्वारा लिखना या प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। द्वारा लिखना, प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Mg प्लस O2 तो ये आपका बन जाएगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस चीज को, इतने चीज को हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया होने के बाद जो बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और भाग लेने के बाद जो चीज बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ
को अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। चलिए देखते हैं हम। आप सबसे पहले ये जानना जरूरी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कि बताया गया है कि पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि परमाणुओं की जो समीकरण दिया गया होता है वो दोनों तरफ आपका परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब आपका रासायनिक समीकरण कैसे क्या होगा, संतुलित होगा। राइट। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे लिखा है एक उदाहरण पे हम समझते हैं। पहले एक छोटा सा ले लेते हैं, NaOH लिखा है प्लस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, ये लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये आपका जो हम लिख रहे हैं, ये आपका जो भी होगा वो आपका असंतुलित समीकरण होगा, Na2SO4 प्लस H2O का निर्माण कर। ठीक है, अब ये जो है असंतुलित समीकरण है, क्या है, ये असंतुलित समीकरण है। ये असंतुलित है, इसको हमें संतुलित करना है, यानी दोनों तरफ हमें बराबर करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों तरफ लिख लेना। इसको हम LHS कहेंगे, ये आपका RHS होगा। इस तरीके से हमें थोड़ा सा ये लंबा जाएगा। ठीक है, इसमें हमें सीखना है कुछ चीजें। ठीक है, यहां हम लिख देंगे, सबसे पहले तत्व लिख देते हैं, तत्व। ठीक है, ये परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या, इसमें भी वही लिखेंगे, तत्व तथा परमाणुओं की संख्या। अब यहां लिखेंगे परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या। अब यहां सोडियम लिखा है Na, O ऑक्सीजन, H, इसमें है H, ये और ये। ठीक है, यहां भी वही है। फिर सल्फर है। ठीक है, दोनों इसमें और इसमें एक ही चीज है। अब इसमें सोडियम कितना है, 1 है, यहां से लेकर के यहां तक देखना है अभिकारक में। ठीक है, ये अभिकारक है, इसको हम यहां लिख देते हैं अभिकारक। और ये आपका उत्पाद का तत्व है। ठीक है, अब इसमें सोडियम में देखना है, यानी कि अभिकारक में देखना है कितना सोडियम है। तो अभिकारक में सोडियम की संख्या जो है वो कितनी है, 1 है। यहां कितना है, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 1 है और यहाँ 4, यानी 4 और 1 5 हो गया। और हाइड्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यानी हाइड्रोजन की यहाँ संख्या कितनी हो गई, 3 हो गया। और सल्फर दोनों में 1 है। ठीक है, अब उत्पाद में हम देखते हैं सोडियम,
यहाँ क्या है, सोडियम। उत्पाद में हम सोडियम का देखते हैं, यहाँ है आपका सोडियम 2 बार दिया गया है। सोडियम यहाँ कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ सोडियम आप लिख रहे हैं। ये उत्पाद क्या है, फिर हमने लिखा है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन, फिर H लिखा है, फिर ये सल्फर लिखा हमने, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ देख लेते हैं कितना है, सोडियम यहाँ आपका 2 बार है, और ऑक्सीजन आपका यहाँ 4 1 और 1 5 5 हो गया, और आपका हाइड्रोजन यहाँ आपका 2 बार है, ठीक है। अब सल्फर आपका यहाँ 1 बार है, ठीक। तो यहाँ परमाणुओं की संख्या जो है असमान है, भिन्न है, तो हमें इसी को बराबर करना है। तो एक लाइन में हम और लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, यहाँ सल्फर 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ आपका क्या करते हैं, 2 से यदि हम गुणा कर दें, यहां हम क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक। फिर अगले स्टेप में हमें देखना है, ये वाली लाइन हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा यहां देखिएगा स्पेस कम हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी लाइन में हम लिखते हैं सोडियम NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। ये आपका लिखा है Na2SO4 प्लस H2O। या अभी हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन यानी दूसरे उत्पाद वाले में क्या कर रहे हैं, हम 2 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, 2 से यहाँ गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ यदि हम 2 से यहाँ भी हम गुणा कर दें तो 2 और 2 यहाँ, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट। अब देखना है कि यहाँ सोडियम आपका कितना है, 2 यहाँ सोडियम भी हो गया, इसमें भी आपका 2 सोडियम हो गया। और ऑक्सीजन की बात करें कि 2 यहाँ ये ऑक्सीजन है और 4 ये, तो कितना हो गया, 2 और 4 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन आपका 2 यहाँ हो गया और 4 ये 6 हो गया। और सल्फर की बात करें तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। यहां तक आपको क्लियर हुआ, एक बार और ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। जैसे इस वाले समीकरण में हम देखते हैं कि सोडियम आपका यहाँ 1 है और यहाँ आपका 2 है, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, सॉरी हाइड्रोजन आपका 3 है, यहाँ हमने 3 लिख दिया। यहाँ ऑक्सीजन 1 और 4 1 5 है, 5 हमने लिखा। और यहाँ आपका ऑक्सीजन कितना है, 4 और 1 5 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 3 था। तो हमने केवल हाइड्रोजन को देखा, और हाइड्रोजन से देखने के बाद क्या किया, हाइड्रोजन में 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बस दोनों तरफ आपका बराबर हो गया। तो ये तरीका है आपका जो है समीकरण को संतुलित करने के लिए। चलिए हम दूसरा देखते हैं, दूसरा रासायनिक समीकरण देखते हैं संतुलित करके। इसको हम मिटा दे रहे हैं आप, चलिए दूसरे में देखते हैं NH3 संतुलित करके देखते हैं, O2 गिव्स NO प्लस H2O, ठीक है। चलो यहां हम देखते हैं, यदि यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 3 है, 2 से हम गुणा करेंगे तो क्या लगता है आपका संतुलित हो जाएगा। पहले एक बार ट्राई करते हैं 2 से, ठीक है। तो 2 से हम यदि करेंगे तो ये असंतुलित रहेगा, क्योंकि यहाँ आपका 2 दूनी 4 और यहाँ आपका 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 6 दूनी 12 4 3 12, हाँ इधर हम क्या करते हैं, 6 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 6 दूनी 12 आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ यदि हम 4 से गुणा करें तो आपका क्या होगा, 4 थे 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 4 ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ नाइट्रोजन बच रहा और ऑक्सीजन बच रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से हम नाइट्रोजन में गुणा कर देंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन आपका कितना हो जा रहा,
6 यहाँ और 4, 6 4 10, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, ये आपका समीकरण ये संतुलित हो जाएगा। इसी तरीके से हमें आपको करना होगा, राइट। अब दूसरा एक समीकरण और देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, इसको उतार लीजिए आप। चलिए जैसे लिखा है, एक छोटा सा हम ले लेते हैं। जैसे अभी पीछे मैंने बताया आपको एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से दहन किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है, तो ये आपका बनता है 2MgO, यानी ये बनता है MgO, ठीक है। तो ये आपको अगले देखना है। अब यहाँ देखिए ये समीकरण जो है असंतुलित है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हम देखते हैं इसको, Mg+O2 गिव्स, ये लिखा है MgO, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन आपका 2 बार है और यहाँ आपका 1 बार है, तो इसको हमें क्या करना है कि 2 बार ऑक्सीजन करना है, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो आपका 2 बार आपका ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब यहाँ आपका जो है 2 बार मैग्नीशियम हो गया, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, मैग्नीशियम 2 से गुणा कर देना है, बस आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। इस तरीके से हमें आपको करना है, ठीक है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो है समीकरण को संतुलित करने के लिए, वो आपको करके लाना है, राइट। इसको आप उतार लीजिए। तो ये आपका रासायनिक समीकरण दिया गया है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है ये, ठीक है।